हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स के ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड को हम शेयर्स की तरह से ही एनएससी एंड बीएससी पर बाय या सेल कर सकते हैं। जिस तरीके से हम नॉर्मल शेयर्स को बाय करते हैं, उसी तरीके से हम ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्विटी ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इक्विटी ट्रेडेड फंड नहीं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक तरह का फंड है जो एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकता है। अब यहाँ पर अभी हम पीएसयू बैंक्स के ईटीएफ की बात कर रहे हैं। तो पीएसयू बैंक के ईटीएफ की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से शेयर्स हमारे आते हैं और उनकी क्या वेटेज है, इसके लिए हम यहाँ पर निफ्टी इंडाइसेस डॉट कॉम है, यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो एसबीआई की वेटेज इसमें 30% है, बैंक ऑफ बड़ौदा की 20% है। सो दो बैंकों की ही मिलाकर इसमें 50% वेटेज आ जाती है। और साथ में अगर हम इसमें पीएनबी और कैनरा बैंक को ऐड कर लें तो इन फोर बैंक्स की यहाँ पर 75% वेटेज है। साथ में यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को साथ में ऐड कर लें तो 90% की हमारी वेटेज है और बची हुई 10% बाकी सारे शेयर्स की है। तो यहाँ ऐसे में एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन से एक पर्टिकुलर पीएसयू बैंक्स पर यहाँ पर बैट लगाई जाए। वैसे हम पीएसयू बैंक्स पर काफी टाइम से बुलिश हैं और लास्ट 2 इयर्स में बहुत अच्छे पैसों की यहाँ पर कमाई हुई है। अगर कुछ शेयर्स हमारे जनरल सेंस में अच्छे नहीं भी चले, फॉर एग्जांपल जैसे हैथवे ने अभी तक भी सेम ही लेवल पर या उससे नीचे के लेवल पर रुला रखा है। एशियन ग्रेनाइटो में जैसे हमारा काफी नेगेटिव चल रहा है। तो कुछ 2 3 4 स्टॉक्स में जहां पर हमें कुछ नेगेटिव है, यहाँ पर पीएसयू बैंक्स ने उन सबकी भरपाई की है। और सिर्फ पीएसयू बैंक्स ने नहीं, बाकी बहुत सारे दुनिया भर के स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस किए, यहाँ पर स्टडी की और उन स्टडीज के बाद में उनमें हमने बढ़त आते हुए देखी। तो यहाँ भी अभी क्योंकि काफी सारा एक अच्छा खासा स्कोप है ऊपर चलने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो दो राय किस बेस पर नहीं है कि अगर इन इंडिविजुअल स्टॉक्स को हम एक बार यहाँ पर चेक करें कि एसबीआई का क्या सीन है। तो एसबीआई में जब आप P&L स्टेटमेंट में जाकर देखते हो तो 57,000 करोड़ रुपीस के यहाँ पर लेटेस्ट ईयर का गेन नजर आता है, जो इससे पहले गेन आज तक नजर नहीं आया। अगर हम अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो 62 रुपीस का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है। इससे पहले जो हाईएस्ट एवर था वो लास्ट ईयर ही था। यानी कि जो अगर हम 7 8 10 साल पहले की बात करने लगे, इतना ज्यादा ईपीएस कभी नहीं आया। बैंक ऑफ बड़ौदा जो सेकंड लार्जेस्ट वेटेज रखता है, उसमें भी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें देन दिस इज 15,000 करोड़ रुपीस ऑफ नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर। और जो इसमें भी यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है वो भी सबसे ज्यादा है। साथ में हम यूनियन बैंक की इसी तरीके से बात करें या फिर कैनरा बैंक की बात करें, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो बुक वैल्यू यूनियन बैंक की 100 रुपीज है और करंट प्राइस अभी 71 है, सिर्फ 6 के पीई पर है। यहाँ पर हम सेम तरीके से कैनरा बैंक की भी हम बात करते हैं तो बुक वैल्यू ज्यादा है, करंट प्राइस कम है और पीई सिर्फ 5 का है। पीएनबी में भी बात करें तो यहाँ पर बुक वैल्यू से काफी नीचे चल रहा है। तो सारे ही बैंक्स में अभी यहाँ से अच्छी खासी ऊपर का स्कोप है। जब ये सारा स्कोप हमें नजर आता है, साथ में हम यहाँ पर एक बार इसका पूरा चार्ट देखते हैं, जो पीएसयू बैंक्स का इंडाइसिस का चार्ट है तो हमें यहाँ पर नजर आता है। ये मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है जिससे हमें ज्यादा लंबे टाइम तक का चार्ट यहाँ पर नजर आ सके। और 2010 से हम यहाँ पर अगर देखकर चलें तो हमारे सेम लेवल को बार बार इसने हिट किया है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आकर ये अटका है। यानी कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है करंट में, जो यहाँ से ब्रेकआउट आता हुआ साफ साफ नजर आता भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है एंड दिस इज बीइंग सपोर्टेड बाय अमेजिंग ईयरली एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर हम एनपीए की बात करें तो आज तक के लोएस्ट एनपीए पर अभी ये सारे सरकारी बैंक्स यहां पर ट्रेड कर रहे हैं और आज तक के हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी पर हैं। एंड स्टिल मैनी ऑफ दीज बैंक्स आर ट्रेडिंग एट ए वेरी लो पीई रेशियो। और साथ में पीई रेशियो लो तो है ही, साथ में बुक वैल्यू से भी नीचे है। यानी कि सारी ही चीजें यहां से इन सारे बैंक्स को बढ़ता हुआ दिखाते हैं। लेकिन अब क्योंकि सारे बैंक्स अलग अलग तरीके से, अब किस में ट्रेड किया जाए विवेक भाई? इज इट नेसेसरी कि सारे ही स्टॉक्स यहां पर लिए जाएं? कितने रेशियो में लिए जाएं? तो जिन बैंक्स का, यानी कि जिन सेक्टर्स का, जिन कंपनीज का एक ईटीएफ है, जिस इंडस्ट्री का, सेक्टर का एक ईटीएफ है, वहां पर ट्रेड करना बड़ा आसान है। इसी तरीके से हमने आईटी ईटीएफ की भी बात की थी। आप मींस यूट्यूब पर जाकर सर्च करना आईटी ईटीएफ स्पेस विवेक सिंघल, तो सेम ही स्टडी वहां भी मिल जाएगी कि एक ही स्टॉक को लेकर किस तरीके से मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेड किया जाए। तो यहां पर भी अगर हम पीएसयू बैंक्स का ईटीएफ लेते हैं
तो मल्टीपल जो 7, 8, 10 बैंक्स हैं हमारे, इन सब में हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और ये रिस्क खत्म हो जाएगा कि कौन सा पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा। कहीं जो जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो छोटा तो नहीं या दूसरा बड़ा तो नहीं। तो यहाँ पर एसबीआई भी आ जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, सारे ही यहाँ पर आ जाएंगे, सेम वेटेज में आएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, सेम वेटेज में आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा इक्वली सारे बैंक्स में डिवाइड होकर लगेगा, नहीं। सबसे बड़े बैंक में, एसबीआई में सबसे ज्यादा पैसा लगेगा जो भी हम ईटीएफ परचेज करेंगे, क्योंकि ईटीएफ सेम ही इसी इंडाइसिस को रेप्लिकेट करता है, सेम तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर सपोज हमने 1 लाख रुपीज लगाया तो 29,000 एसबीआई में लगेंगे, 20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में लगेंगे, 12,000 पीएनबी में, कैनरा बैंक में 12,000, यूनियन बैंक में 7,000, इंडियन बैंक में 5,000, बैंक ऑफ इंडिया 5,000, इंडियन ओवरसीज बैंक 1.6%। इसी तरीके से यहां पर ये पैसा लगेगा और ये अच्छी बात है। अब यहां से क्योंकि ये पैसा सीधा सीधा ब्रेकआउट के साथ में डबल होते हुए नजर आता है, अगर हम टेक्निकल लेवल की भी बात करने लगे कि टेक्निकली यहां से कितने परसेंट की उछाल नजर आती है, तो इंडाइसिस हमारा पहुंचता हुआ नजर आता है यहां से ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेकआउट पॉइंट से 75% अप, यानी कि 7600 लेवल नजर आता है। और करंट में दिस इज 4084। करंट से लेकर अगर हम टेक्निकल टारगेट तक की बात करने लगे तो 86% का यहां पर पोटेंशियल गेन नजर आता है। अब जब मैं यहां पर एक अच्छे बड़े पोटेंशियल गेन की बात कर रहा हूं टेक्निकली, और सपोर्टेड बाय फाइनेंशियल, सपोर्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक, सपोर्टेड बाय लोएस्ट एवर एनपीए एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि 86% एक ही दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा, 6 मंथ्स में आ जाएगा। लेकिन 86% गेन है, ये छोटी-मोटी बात नहीं है। मैं कहता हूँ 2 इयर्स का भी अगर यहाँ पर टाइम लगा, तो भी 86% का गेन आना यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। और 2 इयर्स में ये सारे बैंक्स के जो नेट प्रॉफिट्स हैं, वो यहाँ से ऐसे ही डबल होते हुए नज़र आते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो इनकी बुक है, जो इनकी लोन बुक है, अभी भी लोन बुक को अगर हम बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करने लगे तो उतना प्रॉफिट नहीं है बैंक्स में। यहाँ पर एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं हुई है, वो एफिशिएंसी बढ़ती हुई नजर आती है यहाँ पर। और नेट प्रॉफिट दो साल में ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आता है। अगर हम पूरे बुके की बात करें तो यहाँ से अगर 2 साल में पैसा डबल भी हो गया तो भी जो वैल्यूएशन है वो सेम ही रह जाएगी। आप इस बात को यहाँ पर समझो। तो यहाँ से हर तरीके से एक अच्छी एक तरीका है ईटीएफ में पैसे लगाने का। पॉइंट ये आता है कि ये तो हमने इंडाइसिस की बात की, जो ये चार्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, इंडाइसिस की बात की कि कौन सा ईटीएफ है जिसमें यहाँ पर पैसे लगाए जाएं। तो जितने भी ईटीएफ हैं उन सारे ही ईटीएफ में निप्पो एसेट मैनेजमेंट के ईटीएफ यहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विड हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पुराने भी वही हैं। अब यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे तो पीएसयू बैंक का ईटीएफ आपको नजर आ जाएगा। पीएसयू यहाँ पर बैंक बीज करके नजर आना चाहिए मेरे ख्याल से, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल का भी यहाँ पर नजर आता है। तो हम इसको बैंक बीज ईटीएफ करके करें, अगर बीज ईटीएफ करके करते हैं, एक बार मैंने चेक किया था, निकल कर तो आया था, यस। सो दिस इज निफ्टी बीज और गोल्ड बीज पीएसयू बीएनके। हम पूरा एक्चुअल में यहाँ पर टाइप कर रहे थे, बीएएनके टाइप कर रहे थे, यहाँ पर बीएनके बीज करके अगर हम लेकर आएंगे तो निप्पो एसेट मैनेजमेंट का निकल कर आता है। और यहाँ पर भी क्योंकि सेम ही रेप्लिकेट करता है तो सेम ही चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आता है। करंट प्राइस इज 45.40, और इसमें भी अगर हम सेम टेक्निकल लगाने लगें तो सेम टेक्निकल लगाते हुए इसमें हम इसको ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर लगाते हैं जो रेसिस्टेंस है, और इसमें हमारा टेक्निकल जो नजर आता है लगाने के बाद में, दैट इज 91। थोड़ा सा शायद गलत हुआ है हमारा, हमने शायद लोग तो नहीं यहाँ पर टाइप किया हुआ था। एनीवेज दोबारा से कर लेते हैं। हम यहाँ पर टेक्निकल टारगेट लगाते हैं 40 लगता है तो 90 ही आता है, यस एग्जैक्टली। और यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल गेन नजर आता है ये ऑलमोस्ट 100% के आसपास नजर आता है। तो जब ये 100% गेन यहाँ पर नजर आता है तो ये एक अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं है। दिस इज अमेजिंग। एंड करंटली 45 है और 90 तक का टेक्निकल टारगेट आता है। बड़ा आसान है खरीदना यहाँ पर हर तरीके से। और एक और अगर आप यहाँ पर मजेदार बात देखो जो आपको नजर भी आएगा, ओवर दिस रैली अभी यहाँ पर आप कितनी हैवी वॉल्यूम लगातार देख सकते हो, तो इसमें लगातार बाइंग है। और ब्रेकआउट से पहले अगर इस तरह की लगातार बाइंग देखी जाती है, आप ध्यान से समझना, किसी भी चार्ट पैटर्न पर ब्रेकआउट से पहले
जब चलना शुरू हो इस तरह की बाइंग देखी जाती है तो उसके ब्रेकआउट होकर सक्सेसफुल होने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर ईटीएफ में मुझे सिर्फ अगर कोई रिस्क नजर आता है तो इतना सा नजर आता है कि 1 ईयर लगने के बदले 2 ईयर्स लग सकता है और 2 ईयर्स लगने के बदले 3 ईयर्स लग सकते हैं। यहाँ पर टारगेट भी अचीव होना है क्योंकि जो सपोर्टिंग है, अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी फेवर में है। यहाँ पर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा से अच्छा फायदेमंद रहा है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की तरह से 1% के आसपास एक्सपेंस रेशो भी नहीं होता। एक्सपेंस रेशो बहुत छोटा सा होता है। अगर हम एक्सपेंस रेशो को यहाँ पर सर्च भी करने लगे, जैसे हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर चेक किया पीएसयू बैंक बीज ईटीएफ एक्सपेंस रेशो, और यहाँ पे हमें शायद ये निकल कर आ जाएगा कि कितना एक्सपेंस रेशियो है। सो दिस इज 0.49%, जबकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में जो ये एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1% से लेकर 1.5% के बीच में होता है। तो यहाँ पर हाफ से भी कम है, मीन्स ये अच्छी बात है। यहाँ पर हमारी पॉकेट से ज्यादा पैसे नहीं लगते, यानी कि ओवरऑल अगर 2 ईयर्स रखा तो 1% के आसपास हमारे वो पैसे को मैनेज करने का लेंगे, उससे ज्यादा डिविडेंड आ जाएगा इन बैंकों से, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से आपको सिखाता रहूंगा, आपने सीखते रहना है, ट्रेड अपने हिसाब से करना है और ब्लेसिंग्स लेते रहना है। ब्लेसिंग्स मुझे भी देते रहना है, मुझे भी जरूरत है। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिससे उनसे भी आपको ब्लेसिंग्स मिल सकें। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, एक्चुअल में अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो जो भी चाहोगे वो मिल जाएगा। बस आप ब्लेसिंग्स लेते रहो और विश करते रहो और उस विश को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाकर एक्शंस लेते रहो। यहाँ पर सिंपल स्टेप्स हैं किसी भी चीज को अचीव करने के। मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आप दोस्तों को शेयर करते रहो। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।